अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद रफ़ीक नवाज़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर बिज़नेस चैनल। ब्रदर, आज हम उधार के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से आप उधार वसूल कर सकते हैं। उधार का तरीक़ाकार जो आसान तरीक़ाकार होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और इस तरीके से आप अपने कारोबार का जो उधार होगा वो बआसानी वसूल कर सकते हो। हमारा ख़ुद करियाना शॉप है और बहुत सारे पैसे रुक गए थे इलाके में, क्योंकि जब किसी का शॉप होता है तो उसकी महल्ले वाले और उसके इलाके में उसके अक्सर तौर पर पैसे रुक जाते हैं उधार के तौर पर, कर्ज़ के तौर पर। तो उस उधार का निकालने का आसान तरीका आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो स्किप किए बगैर एंड तक देखें ताकि आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए। ब्रदर, इस वीडियो में हम मुख्तलिफ़ उधार के तरीक़ाकार बताएंगे कि किस तरीके से आपने उधार वसूल करना है। और बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि जिनको उधार दिया जाता है तो वो वापस नहीं करते, और उसे इनकार किस तरीके से हम करेंगे ताकि वो नाराज़ भी ना हो जाए, अगली दफ़ा भी आ जाए। तो वो तरीका भी इस वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें ताकि आपको तमाम तर वीडियो बर वक्त मिल सके। भाई, उधार वसूल करने का आसान तरीका यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो बंदा होता है जो उधार बाद में वसूल नहीं करता, यानी उसका ये आदत होता है कि किसी से उधार लिया जाता है तो वापस नहीं करता। दूसरा वो बंदा होता है जिसे उधार दिया जाता है और वो वापस करता है। कुछ ना कुछ ये वाला बेहतर है। तो उधार वसूल करने का आसान तरीका यह है कि किसी को मिसाल के तौर पर आपने 30,000 रुपये कर्ज़ दिया और वो वापस नहीं करता, तो उसके पास जाना होगा और उसे ये बताना होगा कि भाई बिल पे कर्ज़ बताना होगा, क्योंकि जब भी किसी के पास आपका उधार फंसा हुआ है तो बिल बना के जाना होगा। ये कारोबार का उसूल है। ऐसे मुंह से नहीं बताओगे कि 20,000 है, नहीं, बल्कि बाकायदा बिल बनाओगे और बिल उसके सामने पेश करोगे कि भाई ये ले ले और ये आप पर कर्ज़ है या उधार है। तो आप जब उसे बिल देंगे तो बिल का अपना असर होता है और मुंह पे जो आप कहेंगे वो उसका अपना असर होता है। तो आप मुंह पे भी साथ साथ बताएंगे और उसको बिल भी पकड़ाएंगे, क्योंकि बिल के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप उससे ये बात कहेंगे कि भाई आप पर 30,000 रुपये कर्ज़ है, तो वो आपसे कहेगा कि यार पैसे हैं नहीं, क्या करे वो करे, तो मुख्तलिफ़ बहाने बनाएगा। तो इसका तरीका यह है कि आप उससे बात करें कि भाई एक हफ़्ते के बाद फ़ुला दिन में आऊँगा फ़ुला टाइम पर, तो आपने मुझे इतने पैसे वापस करने हैं। मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये है, आपने उसे बताना है कि भाई आपने मुझे जो है ना 5,000 रुपये वापस करने हैं। फिर जब वो राज़ी हो जाए कि बेशक एक हफ़्ते बाद आ जाए, तो ठीक एक हफ़्ते बाद आपने जाना होगा और उससे बात करना होगा कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दे, ये ले, अभी वक्त भी एक हफ़्ता गुज़र गया, तो क्या आप मुझे मज़ीद टाइम दोगे या 5,000 रुपये वसूल करोगे। लेकिन अगर वो आगे से ये बहाना बनाए कि भाई 5,000 नहीं 2,000 है, तो 2,000 भी बेशक ले ले, 2,000 को गनीमत समझ कर 2,000 भी वसूल करे। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके हाथ पे 2,000 आएगा। काता जो होगा 30,000 का मिसाल के तौर पर काता है, तो 2,000 उससे मनफी करके काता भी ड्राप हो जाएगा, 28,000 रुपये पे आएगा। लेकिन अगर आप उसे ये कहा गया कि नहीं भाई मैं 2,000 नहीं लेता, आपसे मैंने 5,000 रुपये की बात किया, तो इसी अंदाज से अगर आप वापस आओगे तो वही 30 के 30,000 होंगे। अगली दफ़ा अगर आप आओगे तो आपको 5,000 वही देगा, तो फिर भी यही बात हुई। तो जितना वो दे दे, 1,000 दे दे, 2,000 दे दे, 3,000 देना चाहे, जितना चाहे उससे ले ले,
और दोबारा एक हफ़्ते के बाद फिर से आना होगा। इस तरह करते हुए इंशाल्लाह आप अपना कर्ज़ा बआसानी वसूल कर सकते हो। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि जिनकी ज़मीनें होते हैं पंजाब में या KPK में, तो वो गंदम उनके पास होता है या चावल होते हैं। तो अगर वो कर्ज़ नहीं दे सकता तो उनसे गंदम भी लिया जा सकता है, चावल भी लिया जा सकता है। तो वो किसी को सेल भी कर सकते हो, या अगर आपके पास कस्टमर है तो कस्टमर को भी सेल कर सकते हो, या किसी के साथ चावल देकर मिसाल के तौर पर कर्ज़ में आपने चावल लिए है तो वो गंदम से आप तब्दील कर सकते हो। या मिसाल के तौर पर किसी ने कर्ज़ में गंदम दिए है तो वो चावल से आप तब्दील कर सकते हो। और बाज़ लोग कहते हैं कि यार हमारे पास जब कोई कर्ज़ लेने के लिए आता है तो हम उसे इनकार नहीं कर सकते। इनकार का मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि आप मिसाल के तौर पर मेरे शॉप पर एक बंदा एक दिन आ गया और वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और बार बार कहता था कि नहीं ब्रदर मुझे कर्ज़ चाहिए, कर्ज़ पे एक बोरी चीनी और एक कार्टन घी और आटे की बोरी। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे कर्ज़ पे चाहिए, मुझे कर्ज़ पे अपने देने होंगे। तकरीबन वो मेरे शॉप पर 5-10 बार आ गया। वो मुख्तलिफ़ दुकानदारों से ये पैसे उसने कर्ज़ के तौर पर लिए थे और वापस नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रहा था कि इसको इनकार किस अंदाज से किया जाए। मैंने उसे कहा कि भाई हमारे शॉप पर एक गाड़ी आएगी जिसमें बहुत सारा माल होगा, बहुत सारे कार्टन होंगे, बहुत सारा आटा होगा, चीनी की बोरियां होंगे। तो वो माल जब आएगा आपको हम उसमें से देंगे। वो मुझे कह रहा था कि नहीं भाई ये जो माल पड़ा है इसी से मुझे चाहिए, इसी से दे दे, आप गुजारा करें बस मुझे एक बोरी चीनी, एक कार्टन घी और एक आटे की बोरी दे दे। तो कर्ज़ तो भाई कारोबार में जो ईमानदारी वाला बंदा हो उसको हर कोई कर्ज़ देता रहता है, लेकिन अगर कोई इस तरह बंदा आ जाए जिसकी वापसी का इरादा ना हो, उसकी वापसी का पता चलता है, तो उसे इस तरीके से इनकार किया जाता है। मैंने उसे कहा कि भाई एक गाड़ी आएगी, वो गाड़ी वाले से बात किया है, आगे जो बड़ा डीलर है उससे भी बात किया है। बड़ा डीलर बहुत सारा आटा भेजेगा, इस तरह चीनी और घी भेजेगा मेरे शॉप पर, तो उससे आपको इंशाल्लाह माल मिलेगा। दूसरा इनकार का सूरत यह है कि आप उसे कहते हैं कि आपके इलाके का जो फुला बंदा है, आप किसी बंदे को जानते हो कि वो अगर आपकी ज़िम्मेदारी ले ले, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे के पास पैसे नहीं होते तो 1 महीने गुजरने के बाद आपने तो पैसे वापस करने होते हैं, तो फिर पैसे कौन देगा। तो अगर आपकी कोई ज़िम्मेदारी लेता है तो इंशाल्लाह आपको हम कर्ज़ देंगे। तो उस वक़्त तो वो ज़िम्मेदार बंदा होता नहीं है, तो इस तरीके से आपने उसको टाल दिया। और तीसरा सूरत जो इनकार का है वो बहुत मुनफरिद है। वो इस तरह है कि मिसाल के तौर पर कोई आपके शॉप पर आ गया, आपका किसी भी चीज़ का शॉप है, तो आप उसे ये बताएं, अगर डायरेक्ट ये बताएंगे कि मैं आपको कर्ज़ा नहीं दे रहा, आप बाएतमाद है, एतमाद आप में नहीं है, या और तरह की बात कहेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। आप उसे ये कहें कि भाई मेरा बहुत सारा कर्ज़ा बड़े लेवल पर मार्केट में फंसा हुआ है और मैं आपके साथ एक ये तरीक़ाकार कर सकता हूँ कि आप मुझे अपने मोबाइल का नंबर लिख ले, बहुत बड़े लेवल पर कर्ज़ा फंसा हुआ है, जब वो निकल आएगा तो आपको इंशाल्लाह मैं मोबाइल के ज़रिए कॉल करूँगा और आपको मैं बताऊँगा फिर, तो आपने आ जाना है और आपको बहुत सारा कर्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको नहीं दे सकता, फ़िलहाल बड़े पैमाने पे हमारा ख़ुद कर्ज़ फंसा हुआ है। तो आप मेहरबानी करके आप मुझे मोबाइल नंबर दे दें तो आपको इंशाल्लाह फिर कर्ज़ा मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने कर्ज़ा वसूल भी करना होगा स्टेप बाय स्टेप किस्तों पे। और अगर आपने किसी को इनकार करना है तो 3 तरीके से इनकार किया। नंबर 1, गाड़ी आएगी, बस गाड़ी आ जाएगी, जैसे ही गाड़ी आएगी तो आपको माल दूंगा। दूसरी इनकार कोई ज़िम्मेदार बंदा। तीसरा इनकार कि बहुत सारा पैसा मार्केट में या किसी लोगों के साथ पैसा फंसा हुआ है, तो वो जैसे ही निकल आएगा आपको मैं कॉल करूँगा। मैं पहले ख़ुद इस तरह होता था कि मेरे पास कोई आता था तो मैं बहुत शर्मा होता, लेकिन वक़्त के साथ साथ ठीक हुआ। तो आपके शॉप पर अगर कोई आए तो आपने शर्माना नहीं, दबाव में नहीं आना और इस खुश अखलाक़ी से उसके साथ बात करना है और उसे अगली दफ़ा कर्ज़ा नहीं देना होगा।
तो अगर कोई इस तरह है कि वो रूटीन के मुताबिक वापस करता है तो ठीक है, लेकिन अगर रूटीन के मुताबिक वापस नहीं करता तो उससे कर्ज वसूल करने का यही तरीका है और उससे इनकार करने का भी यही तरीका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।